यूएसए का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्बेसी में, उन क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंतहाई ईजी प्रोसीजर होता है वीज़ा अप्लाई करने का भी और उसके बाद इंटरव्यू का भी। बहुत से लोग इंटरव्यू से बहुत डरते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप इजीली इंटरव्यू भी दे सकेंगे और अपना जो वीज़ा है वो भी इजीली फाइल कर सकेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएसए का वीज़ा जब हम अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और अपॉइंटमेंट डे पे जब आप जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। क्योंकि यूएसए का जो विजिट वीज़ा है ये 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। एक ही दफ़ा में आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है जो मल्टीपल एंट्री होता है और ईजिली आपको मिल भी जाता है, लेकिन आपका इंटरव्यू ज़रूर होता है। आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि ये जो वीज़ा ये इंटरव्यू बेस होता है। आप जब वीज़ा फाइल कर देते हैं आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और अपॉइंटमेंट डे पे जब आप जाते हैं वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक भी होता है और आपका इंटरव्यू भी होता है। और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से लोग उन क्वेश्चन से बहुत डरते हैं और इंटरव्यू से बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इंटरव्यू तो कभी भी किसी वीज़े का नहीं दिया, जब भी वीज़ा अप्लाई किया है जस्ट वीज़ा अप्लाई ही करना होता है और उसके बाद उसका डिसीजन आ जाता है, वीज़ा अप्रूव हो जाता है या रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इंटरव्यू वाला काम मोस्टली लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें कि जब हम यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो DS-160 एक फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना होता है। यूएसए की एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके DS-160 फॉर्म को आप देखें, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। जब उस फॉर्म को आप फिल कर रहे होते हैं तो कोशिश करें खुद से वो फॉर्म फिल करें, क्योंकि अगर आप एजेंट्स के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मोस्टली कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनके वो आंसर्स खुद से भी दे देते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें, चाहे आप किसी एजेंट के थ्रू ही कर रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा ज़रूर देखें कि वो वीज़ा एप्लीकेशन में आपसे पूछ क्या क्या रहा है। क्योंकि जो वीज़ा एप्लीकेशन में क्वेश्चंस होते हैं जब आपने खुद से फिल किए होते हैं, खुद से उनका आंसर आपने दिया होता है, तो फिर आपको इंटरव्यू में कोई ऐसा परेशानी नहीं होती। यूएसए का वीज़ा आप खुद से भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रैवल एजेंट। आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा इंतहाई ईजी सा प्रोसीजर है। पहले इसकी अपॉइंटमेंट का भी बड़ा मसला चल रहा था, लेकिन यूएसए एम्बेसी ने एक स्टेप लिया है कि उन्होंने कहा है कि अब जो अपॉइंटमेंट आज से साल बाद की 8 माह बाद की मिलती थी उनको वो थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहे हैं, थोड़ा उसको टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि आने वाले दिनों में विद इन 60 डेज जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, विद इन 60 डेज आपको इंटरव्यू की जो अपॉइंटमेंट है वो मिल जाया करेगी। तो वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसीजर सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपने DS-160 जो फॉर्म है वो आपने फिल करना है। वो उसको डिटेल से आप सारा फॉर्म को फिल करेंगे, सारी अपनी डिटेल्स उसमें बताएंगे, अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताएंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में उसमें बतानी होती हैं। और जब वो सारा फॉर्म आप फिल कर देते हैं तो उसके बाद एक वाउचर जनरेट होता है और उसके बाद वो फ़ी जो है आप किसी भी अलाइड बैंक की ब्रांच में जाके फीस डिपॉजिट करवा देते हैं और उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट की अभी हम बात नहीं कर रहे कि अपॉइंटमेंट कब की मिलेगी, महीने बाद की, 2 की, 6 की या 8 माह बाद की मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो अपॉइंटमेंट का टाइम है ये भी शॉर्ट हो जाएगा होपफुली। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो अपॉइंटमेंट डेट पे आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है। यूएसए की जो एम्बेसी है वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू की बात करें, मैं आपको अपने एक फ्रेंड का रेफरेंस देता हूँ जिसने लास्ट अपना वीज़ा जो है यूएसए का हासिल किया है, 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हासिल किया है। उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई और टर्की की थी। ये उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। कोई शेंजन कंट्री नहीं उसने विजिट किया हुआ था, यूके अगर कनाडा वगैरह कहीं पे नहीं वो गया हुआ था। ये थोड़ी सी उसकी छोटे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी। और उसका जब अपॉइंटमेंट डेट आई वो इंटरव्यू के लिए गया और उससे जो जो क्वेश्चंस पूछे वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ कि उससे कौन से क्वेश्चंस पूछे थे। वो एक बिजनेस करता था, पिछले 3 साल से वो बिजनेस कर रहा था और उसकी स्टेटमेंट भी थी, सारी चीज़ें थे, वो अपने साथ भी लेके गया। जब अभी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आपको स्टेटमेंट की, बाकी चीज़ों की, हार्ड फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपका जो पासपोर्ट है और आईडी कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। खैर, ये इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया कि आपका पर्पस क्या है यूएसए विजिट का। तो उसने बताया कि जी टूरिज्म मेरा पर्पस है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि इससे पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से कंट्रीज़ में आप जा चुके हैं। हालांकि ये सारी बातें उसने वो जो DS-160 फॉर्म था उसमें डिटेल से डिस्कस की हुई थी, लेकिन उससे दोबारा पूछी गई
उसने फिर अपनी डिटेल हिस्ट्री बताई कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या, ये कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए हैं। फिर उसने पूछा जी आप कितने दिन के लिए यूएसए जाना चाह रहे हैं, तो उसने कहा जी मैं 15 डेज़ के लिए विज़िट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे हॉलीडेज़ हैं, मैं अपने बिज़नेस से थोड़ा सा टाइम लेके तो मैं हॉलीडेज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ यूएसए 15 डेज़ के लिए। क्योंकि उससे पहले लास्ट ईयर भी मैं 15 डेज़ के लिए टर्की गया था विज़िट करके, और फिर मैं वापस आ गया था, तो इसलिए मैंने प्लान किया कि मैंने यूएसए जाना है। फिर उसने पूछा जी आप बिज़नेस क्या करते हैं, उसने बताया कि जी ये मेरा बिज़नेस है। उसने पूछा कितने अरसे से आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसने बताया जी मैं पिछले 3 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ। फिर उसने पूछा जी आपकी एजुकेशन क्या है, फिर उसने अपनी एजुकेशन बताई। उसने पूछा जी आप मैरिड हैं, उसने बताया हाँ जी मैं मैरिड हूँ। उसने बच्चों के बारे में पूछा, कहा नहीं अभी मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तकरीबन 1 साल हुआ है शादी को। तो जस्ट ये क्वेश्चन उससे पूछे गए, ना उन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट उससे मांगी, ना उससे उसका उस टाइम पे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में सिर्फ उससे पूछा गया, ना उसके बिजनेस के कोई प्रूफ उससे लिए गए, कोई ऐसा हार्ड फॉर्म में कोई भी चीज़ उससे नहीं मांगी गई। हालांकि वो सारी चीज़ें अपने साथ लेके गया था, अपना बैंक स्टेटमेंट भी लेके गया था, जो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन वगैरह जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स बिजनेस के थे वो भी लेके गया था, इनफैक्ट अपनी डिग्रीज भी लेके गया था, जो अपनी एजुकेशनल डिग्रीज होती हैं वो भी साथ लेके गया था। लेकिन किसी भी किस्म की कोई चीज़ उससे नहीं मांगी गई। उसके बाद उस लेडी ने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। अब वीज़ा अप्रूवल का जो लेटर एक होता है छोटा सा, वो उसको दिया गया और उसने कहा जी अपना जो पासपोर्ट है वो आप सबमिट करवा दें, और वीज़ा लगने के बाद जो स्टिकर लगने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच कर दिया जाएगा आपके गिवन एड्रेस पे। तो सिंपल से क्वेश्चंस थे, यही क्वेश्चन उससे पूछे गए। और भी कई लोगों से बात हुई जिनका यूएसए का विजिट वीज़ा लगा है 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री, तो मोस्टली लोगों से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें उनसे बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाती है या और कोई डॉक्यूमेंट अगर वो रिक्वायर करें, तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। मोस्टली 10 में से एक आधा या 2 केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो कोई हार्ड फॉर्म में आपसे कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अदरवाइज यूएसए का वीज़ा आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स अप्लाई तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपके बैंक में आपके अकाउंट में एक अच्छा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, ताकि आप जस्टिफाई तो कर सकें कि मैं यूएसए का विजिट 15 दिन के लिए करना चाह रहा हूँ और मेरे पास इतने नफ जो हैं फंड मेरे पास मौजूद हैं। तो ये सारी बातें आप जो DS-160 फॉर्म भी फिल करते हैं उसमें भी आपने डिटेल से बताना होता है कि आप कब से बिजनेस कर रहे हैं, कब से जॉब कर रहे हैं, आपकी जो इनकम है वो कितनी है और आप कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें भी डिस्कस करनी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो फॉर्म है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कोशिश करें कि इसको खुद से फिल कर ले। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे हैं आप इजीली उस फॉर्म को खुद से फिल कर सकते हैं। खुद फिल करने का यही तो फ़ायदा होता है कि जब आपने जो चीज़ें खुद से उन्हें बताई होती हैं वही 100% रियल इन्फॉर्मेशन होती है, और जब इंटरव्यू में आपसे वो बातें पूछी जाती हैं तो आप कॉन्फिडेंटली उनका जो आंसर दे सकते हैं। तो वो मुश्किल नहीं होती है, उस टाइम पे आप कंफ्यूज भी नहीं होते, तो ईजिली आप अपना इंटरव्यू दे देते हैं। तो इंटरव्यू उर्दू में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ट्रांसलेटर चाहिए या मैं उर्दू में इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो उर्दू में दें या इंग्लिश में दें, वीज़ा की रेशो जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता कि आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपका वीज़ा 100% अप्रूव हो जाएगा, या आप उर्दू में दे रहे हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस हैं। तो लैंग्वेज का कोई ऐसा बैरियर नहीं है, आप उर्दू में भी दे सकते हैं इंटरव्यू, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। जो ज़ुबान आप अच्छी बोल सकते हैं, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में इंटरव्यू दें, वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं यूएसए के वीज़ा हासिल करने के लिए ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड होते हैं। मेन फोकस उनका इसी चीज़ पे होता है कि आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं। इसका आंसर आपके पास एक अच्छा आंसर होना चाहिए। मोस्टली लोग टूरिज्म का ही बताते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली को विजिट करने जा रहे होते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स को जा रहे होते हैं, तो उसका इन्विटेशन वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो जो पर्पज़ है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो ताकि आप कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई वीज़ाज़ का काम करता हूँ। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि किसी की हेल्प हो सके। अगर वो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, चाहे वो यूएसए का वीज़ा है, कनाडा का है, यूके का है, कोई भी वीज़ा अगर अप्लाई करना चाह रहा है, मेरे वीज़ा से रिलेटेड मैंने डिफरेंट वीडियोज़ बनाई है कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। यूके के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है, इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उन वीडियोस को जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। आपको वीज़ा अप्लाई करते हुए उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हेल्प होगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।